जब भी कोई लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं तो आमतौर पे जो जनरल लोगों की प्रजम्पशंस है वो यही है कि लोग सोचते हैं कि किसी मंदिर में जाओ, लड़की को सिंदूर दान करो, शादी कंप्लीट हो गई। दूसरा, वो ये सोचते हैं कि वर पक्ष और वधु पक्ष एक दूसरे को माला पहना दे, शादी कंप्लीट हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये आपका कंप्लीट मैरिज नहीं होता। इस तरीके से करने से आपका मैरिज किसी भी कतई आपका कंप्लीट मैरिज नहीं है। फिर मैरिज कंप्लीट होने के लिए आखिर क्या कंडीशंस है? और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ शादी करने वाले लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों ने शादी कर भी लिया है उन लोगों के लिए भी ये कंडीशंस है कि अगर आपने शादी किया है और आपके पास इस चीज़ का अगर प्रूफ नहीं है तो मीन्स आपका शादी उस तरीके से वैलिड नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। या फिर अगर फ्यूचर में कोई ऐसे प्रॉब्लम भी आता है तो आप अपने मैरिज को प्रॉपरली प्रूफ शायद नहीं कर पाओगे। क्या है वो कंडीशंस, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का ये एक्ट है जिसका सेक्शन नंबर 7 बात करता है हिंदू सेरेमनीज के बारे में। अब सेरेमनीज में जो सेक्शन 7 का मेन जिस्ट है, कहता है कि वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों मिलके अग्नि के समक्ष 7 फेरे अगर कंप्लीट करते हैं तो ही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कंसीडर किया जाएगा। मीन्स कंप्लीट शादी मैरिज जो है आपका वो कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने इस तरीके से नहीं किया है तो आपका मैरिज अकॉर्डिंग टू लॉ कंप्लीट नहीं है। अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचने लगेंगे कि मैंने तो 4 ही फेरे लगाए हैं। तो कोई बात नहीं, चूंकि बहुत सारी जगहों पे रिचुअल्स ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे 4 ही फेरे लग रहे हैं। जैसे अगर राजस्थान और यूपी की बात किया जाए तो इस एरिया में 4 फेरे ही लग रहे हैं। और अगर आपका कस्टम 4 फेरे लगाना ही अलाउ करता है तो आप 4 फेरे भी लगाओगे तो आपका शादी कंप्लीट ही मानी जाएगी। लेकिन ध्यान में आपको ये रखना है कि अगर आपने कंप्लीट मैरिज के लिए आपने अग्नि के समक्ष फेरा नहीं लगाया है, हिंदू सेरेमनीज के हिसाब से अग्नि के समक्ष आपने फेरे नहीं लगाए हैं तो आपका शादी कंप्लीट कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ आपकी शादी कंप्लीट हुई ही नहीं। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पास ऐसी कोई वीडियो नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप फिर से कर लीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद मैरिज से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आगे बने रहिए हमारे साथ लॉ से जस्टिस तक के सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।